पत्नी को काबिल बनाने के लिए पति ने कर दी हर हद पार, नौकरी लगते ही पत्नी हो गई फरार। एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह बेवफा निकली पत्नी। जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया, नौकरी लगते ही पति हो गया पराया। प्रयागराज से सामने आई एक और ज्योति मौर्य की कहानी, हर कोई रह गया हैरान। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक के विवाद के बीच योगी की टेबल पर पहुंची एक और फाइल, मजबूर पति ने लगाई न्याय की गुहार। जिसका डर था वही हो गया। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक के बीच चल रहा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था, तभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ही एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह एक और कहानी सुनकर लोगों के होश उड़ गए। पिछले 20 दिनों से पूरे देश में एसडीएम ज्योति मौर्य के मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है। एसडीएम ज्योति मौर्य पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। बड़े अधिकारियों की माने तो इसी हफ्ते जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके बाद फैसला होगा। लेकिन इसी बीच अब प्रयागराज में एक और ज्योति मौर्य पैदा हो गई है। दरअसल प्रयागराज से आलोक मौर्य की तरह ही रविंद्र कुमार ने भी अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद लोगों को ज्योति मौर्य की याद आ गई है। रविंद्र कुमार ने जो आरोप लगाए हैं उनको देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो कहानी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की तरह ही दिखती है। दरअसल रविंद्र कुमार की शादी साल 2016 में रेशमा से हुई थी। रेशमा 11वीं क्लास तक पढ़ी और उसकी चाहत थी कि वो आगे भी पढ़े। रविंद्र कुमार की माने तो उनकी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो आगे रेशमा को पढ़ा सके, लेकिन रेशमा के सपने को पूरा करने के लिए रविंद्र ने दिन रात एक कर दिया। इसके बाद भी वो इतने ज्यादा पैसे नहीं जुटा पाए कि रेशमा की पढ़ाई हो सके। फिर क्या था, सवाल पत्नी के सपने को पूरा करने का था, तो रविंद्र ने अपनी जमीन बेच दी और इसके बाद पत्नी को ग्रेजुएशन कराया। इसी बीच रेशमा की नौकरी पुलिस में लग गई और यहीं से रविंद्र और रेशमा की दूरियां बढ़ने लगी। रविंद्र की माने तो उन्होंने सब कुछ ठीक करने के लिए सारी कोशिशें की। इसके लिए वो घर का पूरा काम करते थे, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना बनाना, हर काम रविंद्र ने किया। लेकिन रेशमा का दिल नहीं पसीजा। रेशमा कुछ पैसे अपनी नौकरी से रविंद्र को भी देती थी, लेकिन इसके बदले वो इन पैसों का रविंद्र से पूरा हिसाब लेती। रविंद्र कहते हैं कि नौकरी के बाद रेशमा बदलने लगी और कुछ दिन बाद ही वो हमको छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, रविंद्र कुमार ने रेशमा से अपनी जान को खतरा भी बताया है। रविंद्र कुमार ने रेशमा पर एक और आरोप लगाते हुए कहा है, मेरी पत्नी की सैलरी उसका भाई और जीजा निकालता है। उसका जीजा धमकी दे रहा है। जीजा कहता है कि उसके यहाँ कोई जाएगा, कुछ कहेगा तो समझ लेना। वहीं रविंद्र की मां का कहना कि शादी के साल भर बाद तक सब कुछ सही था, इसके बाद उसका बर्ताव बदलने लगा। ज्योति मौर्य की तरह प्रयागराज से आए इस मामले ने सबके होश उड़ा दिए हैं। रविंद्र कुमार ने इस मामले की थाने में शिकायत करके न्याय की मांग की है। रविंद्र कुमार को उम्मीद है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक के बीच विवाद को लेकर अभी पूछताछ चल रही है। ऐसे में रविंद्र और रेशमा की इस खबर ने अधिकारियों के और होश उड़ा दिए हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन रविंद्र की माने तो ये बिल्कुल हकीकत है। फिलहाल इसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रविंद्र के आरोपों ने अब लोगों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।